जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम इकबाल। जिस तरह से हमारी कोशिश है कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, लोगों के क्या मसाइल हैं, तमाम चीज़ें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज भी हम आपको एक पॉलिटिकल लीडर से मिलवाएंगे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर्मर मेंबर असेंबली है, बानीहाल से 2 बार इलेक्शन जीता है। बात करेंगे क्योंकि मौजूदा जो इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ हैं वो रोज़ पर हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा जो हैं मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है हर तरफ से कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम पहुँचे। ये कौन सी एक्टिविटीज़ है, क्या इलेक्शन की तैयारियां हैं या कुछ और है? सबसे पहले हम विकार रसूल साहब के पास चलेंगे, इनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनने वालों को, देखने वालों को सलाम पेश करता हूं। सर हम देख रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने शुरुआत की पॉलिटिकल रैलीज, हम देख रहे हैं कि जम्मू में भी, कश्मीर में भी, तो कांग्रेस की जो रैली सर सबसे पहले बानीहाल में हुई, तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि इलेक्शन की तैयारी है, क्या इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए सब किया जा रहा है या कोई दूसरी बात है? सुनने में आया था कि कांग्रेस के बीच कुछ दूरियां भी हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स के बीच थे, कुछ लोगों ने इसमें इस्तीफा भी पेश किया था, आपने भी पेश किया था। 2 चीज़ें, एक ये कि जो सियासी सरगर्मियां हैं क्या वो इलेक्शन की तैयारी है, और दूसरी क्या कांग्रेस के बीच जो इख्तलाफात है वो अभी तक हल हुए या अभी भी बरकरार है? देखो, जहां तक इलेक्शन का सवाल है, नेचुरली सब पार्टियां इलेक्शन की तैयारी तो कर ही लेती हैं। वो पहले से भी होती हैं और जब इलेक्शन आ जाता है तो फिर ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। दूसरा ये है जो आज़ाद साहब ने क्लियर किया रैलियों के बाद, जो इंटरव्यू दिया, और रैलीज़ में भी उन्होंने कहा कि जब 370 हटा, 35 से हटा 2019 5 अगस्त को, तो उसके बाद जो स्टेट में पॉलिटिकल सिस्टम था वो ठप हो चुका था, वो कहीं ना कहीं जम गया था, वो फ्रीज हो चुका था। तो उस फ्रीज को, उस पॉलिटिकल सिस्टम को दोबारा शुरू करने के लिए हो सकता है हमारे राइवल पार्टीज जो पीडीपी है, एनसी है, दूसरी पार्टियां हैं, वो डर रही थी कि हम एक्टिविटी ना करें और हमें कोई प्रॉब्लम ना करें। तो जब हमारे इतने बड़े लीडर, हिंदुस्तान के जाने माने लीडर शख्सियत हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब फार्मर सीएम भी रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उनका एक कद है, वो जब मैदान में कूदे तो तब सारे कूद गए। तो हमारा मकसद ये था, एक तो जो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो ख़त्म हो चुकी थी, हमारे वर्कर जो थे घर बैठ गए थे 2-2.5 साल से, उनका कोई लेना देना नहीं रहा था पॉलिटिक्स के साथ। तो जब आज़ाद साहब मैदान में कूदे, जब उनने बनिहाल से रैली शुरू की, फिर ठाठरी में, उसके बाद कुठवा में, फिर रजौरी पहुंच हुए, फिर वो कश्मीर में भी उनने जलसे किए। आज का जो प्रोग्राम आपने देखा, कितनी बहुत बड़ी भीड़ भाड़ थी, डोडा में बहुत बड़ी रैली थी, बलेसा में, आज भद्रवा में है। तो इससे हमारा वर्कर जो था वो उठा और आज कांग्रेस की कहीं ना कहीं लहर नजर आ रही है गुलाम नबी आज़ाद की सदारत में, और हम चाहते भी थे आपको कि आने वाले इलेक्शन में, जो असेंबली इलेक्शन होंगे, उसमें कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी? क्योंकि दूर दूर तक हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ही इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। नहीं, इख्तलाफात होते हैं आपस में हमारे, वो सदर को लेके, सिस्टम को लेके तो हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, 2/3 मेजॉरिटी थी, 60 से ज़्यादा सीटें उनकी थी 2002 में जब इलेक्शन हुआ। उससे पहले 96 से 2002 तक। और गुलाम नबी आज़ाद साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया पीसीसी का। उन्होंने जब मेहनत शुरू की, जब रैलियां शुरू की, जब वो लोगों में चले गए, तो लोगों का एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। तो कांग्रेस को उस वक्त 22 सीटें मिली, 3 सीटें हमारे पास थी, हम 22 पे चले गए। फिर इंडिपेंडेंट्स जो जीते थे, जिसमें अब्दुल मजीद वानी साहब थे, जिसमें मौलवी अब्दुल रशीद साहब थे, जिसमें एजाज खान साहब थे, बाबू सिंह जी थे, रमन मत्तू साहब थे, तो ये सारे भी कांग्रेस में मिल गए और हम 30 सीटों पे पहुंचे। तो ऐसा नहीं होता है, आप बोलोगे आपके पास वो सिस्टम नहीं है, आप लोगों का रेस्पॉन्स देखो ना। आप भलेसा की रैली कल देखोगे, हजारों की तादाद में, ग्राउंड में जगह नहीं मिली तो पहाड़ पे लोग चल गए थे। डोडा बस स्टैंड में जगह नहीं मिली तो लोग छतों पे देख रहे थे आज़ाद साहब की रैली। बनिहाल में आप देखो कितनी बड़ी रैली थी, हालांकि वो पहली रैली थी 370 हटने के बाद। अगर कोई बड़ी रैली हुई 2.5 साल के बाद, वो बनिहाल में हुई। तो मुझे यकीन है आज़ाद साहब की लीडरशिप पे, जिस तरह लोग उसको चाहते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में इस वक्त कोई हालत सुधार सकता है
एक मैच्योर पॉलिटिशियन, एक एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप क्वालिटीज और एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर अगर कोई है, अगर परेशानियों से कोई निकाल सकता है, चाहे वो परेशानी स्टेटहुड को लेके है, चाहे वो जॉब को लेके है, बेरोजगारी को लेके है, डेवलपमेंट को लेके है, इन सारी चीजों में आजाद साहब उतर चुके हैं। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो कांग्रेस, अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो आज़ाद साहब को देखकर लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, हालांकि अगर आज़ाद साहब को अगर एक तरफ रखा जाए और कांग्रेस पार्टी को दूसरी तरफ रखा जाए तो आज़ाद साहब शायद मजबूत है, लोगों की उम्मीदें कांग्रेस से नहीं बल्कि आज़ाद साहब से वाबस्ता हैं। एक्चुअली हम तो यही बोल रहे हैं हाईकमांड को, हम तो हाईकमांड को यही बोल रहे हैं कि जो आपने प्रेजेंट सिस्टम रखा हुआ है वो प्रेजेंट सिस्टम ठीक नहीं है, उसको बदलने की जरूरत है। आप देख लीजिएगा, बहुत बड़ी बड़ी जमातें हैं, दुनिया के जनरल सेक्रेटरी रखे हैं, दुनिया के वाइस प्रेसिडेंट रखे हैं, दुनिया के सेक्रेटरी बना के रखे हैं, और कुछ लोग जो 8-8 साल से हैं, वो लोगों की परफॉर्मेंस देख लीजिएगा, बीडीसी इलेक्शन की परफॉर्मेंस देख लीजिएगा, डीडीसी इलेक्शन की परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। तो अगर यही सिस्टम रहा तो फिर तो अगर आज़ाद साहब को आप फ्रंट फुट पे नहीं लाए तो फिर तो हालात खराब हैं। और आज़ाद साहब ही इस कांग्रेस को रिवाइव कर सकते हैं, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट ला सकते हैं। लोग चाहते हैं वो चीफ मिनिस्टर बने, लोग चाहते हैं वो जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाले, ताकि जो जम्मू कश्मीर इस वक्त परेशानी में है उस परेशानी को अगर कोई निकाल सकता है वो वही शख्सियत निकाल सकती है, इसलिए लोगों का रिस्पॉन्ड उसके लिए। सर अगर हम देखें, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, बयानबाजियाँ काफ़ी सियासी जमातों की तरफ से, सियासी लीडरान की तरफ से हो रहा है, हर एक की तरफ से कहा जा रहा है 370-35 से वापस लाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की जहां बात करें, कांग्रेस ने 2 शराइत रखी हैं कि या तो हमारे पास मेजॉरिटी चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उन्हीं के ज़रिए से 370 वापस मिल सकता है। जो लोग इस वक्त 370 और 35 को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो वोट बटोरने के लिए है या फिर सचमुच ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट और मेजॉरिटी के बिना ही 370 और 35 से वापस ला दें? तो कांग्रेस का जो स्टैंड है, जैसे आज़ाद साहब का बयान था उस पर उमर अब्दुल्ला साहब ने फिर तनकीद कर ली कि 300, ऐसा कुछ नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब कुकरडांग में रैली में कहा, उसने ये कहा कि 4 अगस्त, मेरे पास अभी भी वीडियो है, 4 अगस्त की हमें पोजीशन वापस चाहिए। 4 अगस्त को 370 भी था, 4 अगस्त को 35 भी था, 4 अगस्त को स्टेटहुड भी था। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो सरकार इस वक्त है दिल्ली में, वो सबसे पहले स्टेटहुड रेस्टोर करे अभी, बिकॉज ये अपोजिट पार्टियां भी मान चुकी हैं, जैसे पीडीपी है, पीएजीडी है। जब वो प्राइम मिनिस्टर को मिलने गए तो उन्होंने कहा कि हमने 370 को लेके बात इसलिए नहीं वहां पे की क्योंकि वो मैटर सब जुडिशियस है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। जब प्राइम मिनिस्टर को मिलने गए सारी पार्टियां, तो सब सामने उनका स्टेटमेंट आ गया। जब वो मिल के आए तो उनका स्टेटमेंट ये आ गया कि जब हम प्राइम मिनिस्टर से मिल के आए तो उन्होंने वहां पे बोल दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशियस है, ऐसा उस पर हम बात करेंगे नहीं। तो आज़ाद साहब ने कहा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहे स्टेटहुड पहले रेस्टोर करे, जॉब की सिक्योरिटी कर दे कि जॉब किसी बाहर वाले को न मिले, और जमीन जो है वो सिक्योर कर दे जम्मू कश्मीर के लोगों के। फिलहाल ये चीज करे और उसके बाद इलेक्शन में जाए। सर डिलिमिटेशन ना 1 मिनट, इसका पूरा जवाब सुनने दो, उसके बाद इलेक्शन में जाए। रहा सवाल 370 और 35A का, जैसे आपने कहा उसमें 2 रास्ते हैं। या तो सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला दे कि भाई साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली इन्होंने उठा दिया, आई समझ में, वो वहां पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है नहीं, वो उठ सकता था। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में आप रेजोल्यूशन पास करोगे, करारदाद पास करोगे, वहां से वो जाएगा रिकमेंडेशन, फिर उठ सकता था। तो इन्होंने गवर्नर के अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको उठा दिया, 35A को उठा दिया। या तो सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला दे कि वापस आ गया, या तो पार्लियामेंट के अंदर 300 सीट चाहिए उसको वापस करने के लिए। तो आज़ाद साहब ने कहा जो आज की डेट में मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो एलओपी था पार्लियामेंट के अंदर, वहां उसके बगैर लड़ा किसने? आप देखो ना, एनसी के एमपी 2 थे वहां, पीडीपी के 2 राज्यसभा मेंबर थे, उन्होंने बात भी नहीं की कभी। वहां लड़ा तो आज़ाद साहब लड़ा, वहां जमीन पे 2.5 घंटे बैठा तो आज़ाद साहब बैठा। वहां अमित शाह के साथ अगर किसी ने जफी डाल के लड़ाई की
ये इतनी आपने स्टेट बर्बाद कर दी, आपने यूटी बना दी, तो वो आज़ाद साहब ने की। तो उसको पता है कि पार्लियामेंट का इस वक्त सिस्टम क्या है, कि हिंदुस्तान के मैक्सिमम पार्टियों के लोग 370 को हटाने के हक में थे, न कि उसको वापस लाने के हक में थे। तो उसने प्रेजेंट सिचुएशन को लेके बात की, न कि ये बोला कि हम 370 हट गया तो हट गया, उसके ऐसा कुछ नहीं था। सर डिलिमिटेशन की जहां तक बात करें तो रिपोर्ट पेश हो गई है, क्या कहेंगे आप? जम्मू को 6 सीटें मिली है, कश्मीर को 1 सीट मिली, इस चीज को देखो, डिलिमिटेशन को लेके हमने पहले भी कहा था कि सेंसस के हिसाब से हो, पॉपुलेशन के हिसाब से, और खासकर जो हमारा एरिया है, पहाड़ी एरिया है, आपको पता है, आप रामबन डिस्ट्रिक्ट के रिपोर्टर हैं, धर्मकुंड में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है हड़ों की, और वहां से कुलगाम के साथ मोहम्मद में लगती है, यहां से सेनापति डोडा देसा के साथ लगती है। अब एक एमएलए कहां पहुंचे, सुमड़ कहां है, नवगाम कहां है, डुलीगाम कहां है, पोगल पड़िस्तान कहां है, नील कहां है, जराडी कहां है, खड़ी और ये जो हड़ों का इलाका कहां है, कोली जो है वो ततापानी के पास मिलता है, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि डिलिमिटेशन हो जाए। अगर इन्होंने कल, आज मैंने पेपर में पढ़ा कि अंदर की रिपोर्ट है, डोडा में 1 सीट बढ़ रही है, कश्तवाड़ में 1 सीट बढ़ रही है, रामबन में क्यों नहीं? जबकि आप गूल का, संगलदान का एरिया यहां ला रहे हो। अगर यहां ला रहे हो तो हमें 1 सीट और दे दो, हमारा हक बनता है। हम तो इस पे प्रोटेस्ट करेंगे, कोर्ट में जाएंगे अगर हमारी सीट नहीं बढ़ी। बाकी रहा सवाल, कश्मीर में बढ़ाइए, जम्मू में बढ़ाइए, उनका एरिया देख के, उनका वोट देख के बढ़ाइए, लेकिन हमारा अगर वोट कम भी हो, लेकिन एरिया को देख के एक एमएलए हमारा जो है, जो अभी अगर पार्डर में ये बनाते हैं तो 15-20 हजार की तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी वोटों की। अब हमारा एरिया सैकड़ों किलोमीटरों में है, अब किलोमीटरों में एक एमएलए क्या करेगा, कितना फंड्स उसको मिलेगा? इसलिए हमारे एरिया को 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां रामबन में बनाने की जरूरत है। मैं बाधा स्टेट की बात नहीं करूंगा, वो एक अलग मामला है। वो डिलिमिटेशन ने अभी ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है, उसमें क्या आता है, अभी पीएचईडी की मीटिंग हुई, उन्होंने अपोज किया। दूसरी चीज़ें वो पीसीसी मेंबर ने, पीसीसी प्रेसिडेंट ने भी कहा, उसमें मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन ये मैं कहूंगा कि हमारी कोशिश है कि रामबन जिले में एक और कॉन्स्टिट्यूंसी बने, जिसमें गूल, संगलदान, सुमड़ वगैरह वगैरह, गांधी शांद्री, एक कॉन्स्टिट्यूंसी वो भी बने सर, तब जाके जो है हमें इंसाफ मिलेगा। नहीं तो हम उसके हक में नहीं है, हम प्रोटेस्ट में जाएंगे। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि कल आने वाले कल में कांग्रेस की रैली गूल में होने वाली है, जहां हमने देखा था डीडीसी इलेक्शन में, डीडीसी इलेक्शन के पास आपकी वहां पे पहली रैली होगी, और डीडीसी इलेक्शन में कांग्रेस बहुत पीछे थी, चाहे वो डीडीसी, हम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी गूल की बात करें, संगलदान की बात करें, तो वहां पे काफी पीछे थी। क्या आपको लगता है कि वहां लोग चाहते हैं? देखिए, हमें एक बात है, फार्म सुबह भरना था, शाम को हमने बोलने लगे कि भाई साहब तुम आपस में मफामत कर लो, एनसी और कांग्रेस वाले, शाम को सीट शेयरिंग कर लो। अब हमने तो कैंडिडेट फाइनल कर दिए थे, उन्होंने भी कैंडिडेट फाइनल कर दिए थे, तो मैंने दोनों पार्टियों को कहा कि भाई साहब अगर आपने 3 दिन पहले बोला होता, हम बैठ लेते, कौन कहाँ जाती है, सीट कहाँ आती है, तो वो हम करते। एक तो उसमें प्रॉब्लम आ गई, दूसरा ये हुआ कि अचानक से इलेक्शन हमारे सर पे डाल दिया। 7 दिन भी नहीं थे फर्स्ट फेज को, और बीच में बारिशें भी पड़ी, वो थोड़ा सा हो गया। इसलिए हमें मतलब जहां बनिहाल का ताल्लुक है, अगर हम बनिहाल में कांग्रेस मजबूत मानी जाती है एज कम्पेयर टू रामबन, क्योंकि डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी, डीडीसी इलेक्शन जब हमने देखा तो कांग्रेस हर जगह मुकाबला कर रही थी, कहीं सीटें कांग्रेस को मिली भी है, लेकिन रामबन में कमजोर है। इसके लिए आप क्या वजह देखते हैं कि क्या वजह है? रामबन में अभी रैली हुई, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्ड है, गुलाम नबी आज़ाद साहब खुद आए। अब ये पता चलेगा, ये सीट रिजर्वेशन अगर उठती है तो कैंडिडेट चेंज होगा, फिर मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आगे के लिए। कल कांग्रेस में क्या ज्वाइनिंग होंगी? गूल के अंदर आपका प्रोग्राम है, तो क्या उम्मीद है? क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों काफी अच्छे लीडर्स ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस, तो क्या कल ज्वाइनिंग? हाँ, ज्वाइनिंग्स होंगी, काफी लोग आ रहे हैं। गूल के अंदर भी हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और रामबन के अंदर जहाँ आज़ाद साहब की वजह से सब कुछ मिला है, यहाँ चंद्रकोट में पॉलिटेक्निक है तो हमने दिया, मैंने दिया, मैं उस वक्त मिनिस्टर टेक्निकल एजुकेशन था, आज़ाद साहब की मेहरबानी से ज़िला मिला तब वो बना। यहाँ रिसीविंग स्टेशन है वो मैंने दिया जब मैं मिनिस्टर था बिजली का। डिस्ट्रिक्ट बना तो डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिले, कॉलेज मिला, ITI मिला। ये जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस आप देखते हैं, जितनी डेवलपमेंट रामबन में हुई है, जितनी सड़कें बनी हैं,
ये सारा कांग्रेस की वजह से है। इंशाल्लाह आप देखते हैं डी रिजर्वेशन होते हैं, हम इंशाल्लाह मजबूत कैंडिडेट रामबन को देंगे और आज़ाद साहब खुद आएंगे। आपने देखा रामबन में इतनी बड़ी रैली हमने की, इतनी बड़ी आज तक किसी ने की नहीं है, लोगों का अच्छा रेस्पॉन्ड है और मुझे यकीन है कि रामबन की सीट भी हम लेंगे और गूल की भी लेंगे। सर, गूल, संगलदान और सुमड़ के लोग भी हमें देखते होंगे, कल आपकी रैली, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? आज़ाद साहब आ रहे हैं, उनके लिए यही है कि अपने लीडर को आप सुनने आइए। इंशाल्लाह मुझे तो यकीन है बहुत बड़ी तादाद होगी लोगों की वहाँ। फिर भी मैं आपकी चैनल से कहूँगा कि आज़ाद साहब के हम पर एहसान है। अगर हम पहाड़ी गरीब लोगों की किसी को कदर है वो उसी लीडर को है जिसका नाम गुलाम नबी आज़ाद है। उसकी रैली में आने की मैं सबको गुजारिश करता हूं कि वो जोग दर जोत उसकी रैली में आए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे कि हमारे साथ जो फॉर्मर मेंबर असेंबली है बानीहाल से, 2008 का इलेक्शन जीता था, 2014 का इलेक्शन जीता और MOS भी रहे, काफ़ी नाम है इनका जम्मू कश्मीर की सियासत में। और जहाँ तक इनका ये मानना है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में मजबूत है जब तक गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस में है, तो लोग कांग्रेस को चाहते हैं। कांग्रेस सरकार लोग चाहते हैं आए, लेकिन पार्टी हाईकमान को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक डेवलपमेंट के ताल्लुक से इन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट तभी पॉसिबल हो पाई है जब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा रामबन को कांग्रेस ने दिया और उसके बाद तमाम तरह के यहाँ पे जो काम हुए हैं वो कांग्रेस की देन है। और कल जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी गूल अरनास के गूल इलाके में तशरीफ़ ला रहे हैं और लोगों से अपील की है कि वो वहाँ पर आएँ और अपने जो रहनुमा है फॉर्मर CM कांग्रेस के अजीम रहनुमा, उनको सुनने आए कि उनके ख्यालात किस तरह, क्योंकि इनका ये मानना है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब वाहिद ऐसे एक सियासी रहनुमा है जो गरीब आवाम के दुख दर्द को समझते हैं।